नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और खास टाउन रिपोर्ट में। जिस तरह से जेजेएन ने आपको अपनी पहली रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरह से हल्द्वानी के मंगल पड़ाव में एक शिकायत के आधार पर प्रशासन की ओर से एक ठेले पर कार्रवाई की जा रही है। अब इस पूरे मामले में जो ठेले पक्ष के लोग हैं वो नगर निगम पहुंचे हुए हैं वार्ता के लिए, क्योंकि तब उन्हें सिर्फ मौखिक तौर पर बातें जो है वो बताई गई थी, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि लिखित तौर पर भी जो शिकायत की गई है वो उनको दिखाई जाए, जिसको लेकर ये जो लोग हैं वो नगर निगम पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे, जानेंगे क्या वार्ता प्रशासन से इनकी हुई है, क्या सॉल्यूशन इनका निकला है, क्या अब आगे का कदम इन लोगों का रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से प्रशासन की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, ऐसे में शिकायत के आधार पर ये जो कार्रवाई है इसमें दूसरा पक्ष कौन है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अब पूरा बात करने की कोशिश करेंगे प्रशासन से भी, पीड़ित पक्ष से भी, और आपको भी दिखाएंगे कि क्या कुछ मामला जो है वो कहां तक पहुंचा है और क्या कार्रवाई अब आगे होने वाली है। नमस्कार। नमस्कार तो जिस तरह से वार्ता के लिए आप लोग यहाँ नगर निगम पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ निष्कर्ष निकला? अभी तो उन लोगों ने ये कहा था, जिसने भी आपको क्या नाम है ये कंप्लेंट वगैरह करी है, जिसने भी, आप लोग उससे बात करिए। तो अब जब हमें पता ही नहीं कि किसने कंप्लेंट करी तो हम किससे बात करें? तो आपको बताया भी नहीं इन्होंने? नहीं बताया किससे बात करें। अच्छा। हमसे ये कहा है कि भैया एक दिन का टाइम है, अगर तुम उनसे बात कर लोगे तो सही, नहीं तो कल से अपना ठेला हटा लेना। अच्छा। और खाली उस रोड में अकेला मैं ही थोड़ी हूँ। तो आपने पूछा नहीं कि किससे हम बात करें, किससे बात नहीं बता रहे। जब बता ही नहीं दे तो मैं बताऊँ किससे बात करूँ? क्या कहाँ से निष्कर्ष निकलेगा? कहीं तो कुछ तो बताएं मुझे सॉल्यूशन के, उससे बात करो या उसने रिपोर्ट दी है और उसमें खुद ही अगर हमें रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं उसमें नाम नहीं है किसी का कि किसने मेजरनामा दिया है, जो भी हो उसमें साइन भी उन लोगों के हैं जो उस गली में नहीं रहते। अच्छा। हाँ, कुछ लोग के साइन मैंने देखे, उनसे तो मैं चलो पूछ लूँगा, जान पहचान के ही है, मगर वो उस गली में ही नहीं रहते हैं। जिस गली की बात हो रही है उस गली में ही नहीं रहते हैं वो लोग, पहली चीज़ तो, क्योंकि उसमें कुछ नाम ऐसे भी हैं। आपको टाइम दिया है, कब तक का टाइम दिया है अपना ठेला हटाने? है वो उनका कहना यही है कि आप अगर आज बात कर लोगे, कल तक मुझे बता दोगे तो सही है, नहीं तो कल से ठेला मत लगाना, बात खत्म। तो आपने उनसे कहा नहीं कि ये तो वो लोग है ही नहीं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि हमें कुछ नहीं पता। अब उसमें साइन भी किसी को पढ़ना लिखना आता नहीं है, उनके भी साइन हुए हैं उसमें, जिनको लिखना तक नहीं आता उन तक के साइन है उसमें। अच्छा। अब यही नहीं समझ में आ रहा ना किसने दिया, जब पता ही नहीं है हमें कि भैया वो रास्ता कहाँ पर है तो हम जाएं कैसे? तो आपकी जो रिपोर्ट लिखी गई है उसमें क्या लिखा गया है, किस बारे में लिखा गया है? ये लिखा गया है कि उधर गाड़ी निकलने में दिक्कत होती है, गली में जाने में दिक्कत होती है। फिर क्या उसमें मेरे ऊपर एक आरोप लगाया गया है कि वहाँ चरस बिकवाते हैं और चरस पीते हैं। अच्छा। हाँ, मतलब इतना बड़ा आरोप, दिन दहाड़े बगल वाले को नहीं दिखा। पहली चीज़, अगर कोई दिक्कत होती है ऐसी तो पहली चीज़ दिक्कत होती है अगल बगल वालों को। सबसे पहली चीज़, बगल में दुकान वाले को दिक्कत कोई नहीं तो दुकान वाला बता सकता था, सामने शर्मा जी वो बता सकते थे, इधर बगल वाला कोई पाल कॉम्प्लेक्स के आसपास का उस एरिया का एक बंदा नहीं है वहाँ कि किसी के साइन हो पर्टिकुलर। अब वो पता नहीं किस किस के साइन करे हुए हैं उसमें, नहीं तो कोई तो बताता कि हाँ वास्तव में ऐसी दिक्कत होती है। यहाँ पीछे दुकान है जिसकी, वो खुद हमसे कहता है कि देख लेना, बगल में इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, उन्होंने कभी नहीं कहा होगा, जब वो देखेंगे तभी तो हमसे कहेंगे, नहीं तो उनका कैमरा चेक करवा लो दिन में। हम तो यही कह सकते हैं। आगे क्या कदम रहने वाला है, किस तरह से आप इस मामले का सॉल्यूशन करेंगे? अब भैया प्रशासन के आगे किसकी चलिए, मगर जितना हो सके लड़ाई करेंगे अपने हक के लिए, क्योंकि भैया रोजी रोटी और एक घर जिसका जाएगा वो चुप तो रहेगा नहीं तो आप सबके हटाइए, हम खुद हटा लेंगे। तो देखा आपने, अभी हमने बात करवाई, आपके जो मिथुन हैं उनसे बात करवाई और जाना कि क्या वार्ता उनकी प्रशासन से हुई है। साथ ही अब हमने इस मामले में बात करनी चाहिए सहायक नगर आयुक्त से, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी तरह की वार्ता करने से मना कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आगे जो कार्रवाई की जाएगी उस पर वार्ता की जाएगी। अभी जो वार्ता इनकी तरफ से की गई है या दूसरा पक्ष कौन है, इसको लेकर अभी किसी तरह की साफ जानकारी प्रशासन की तरफ से हमें नहीं मिल पाई है। और हैरानी इस बात की है कि पीड़ित पक्ष की तरफ से जो बताया गया है, उनका कहना है कि इनको खुद ही नहीं बताया गया है कि शिकायत किसकी ओर से की गई है, किससे ये लोग वार्ता करें। तो एक बहुत ही असमंजस की स्थिति इन लोगों के लिए बनी हुई है कि सॉल्यूशन हो तो कैसे हो, क्योंकि सहायक नगर आयुक्त की ओर से बात करने से साफ इनकार कर दिया गया है। अब क्या कार्रवाई नगर निगम करने वाला है, क्या कार्रवाई मिथुन की तरफ से होने वाली है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस मुद्दे पर क्या कुछ अपडेट आता रहेगा, जेजेएन आपके बीच लेकर आता रहेगा। अभी के लिए ग्राउंड जीरो से ये थी जेजेएन की खास रिपोर्ट। मैं निशा अपनी सहयोगी पूजा के साथ, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।